खान और आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ। मेरा और आपका साथ जो है वो रहेगा जी 12 बजे तक, और आपको बताते चलें द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज का जो मौजू है बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अहम इस हवाले से है क्योंकि आजकल जो है वो हम वैसे कहा करते थे कि जी हाई ब्लड प्रेशर जो है सिर्फ बड़ी एज में जाके होता है, मैच्योर एज में जाके होता है, आफ्टर जो है वो 50s होता है। लेकिन आजकल तो अगर हम देखते हैं 20s वालों को भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर जलाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद से। तो हम सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी, डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो मुझ तक पहुंच नहीं रही है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मीर जलाल। और जी डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, हम ऐसे करते हैं, ये सेटिंग चेक करवा लेते हैं और तब तक हम आपको बताते चलें जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम, बहुत वालेकुम। जी शुक्रिया। जी, अब आपकी आवाज़ आ गई है। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? अ, जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा जी, तो हम बता रहे थे थोड़ा सा इको है आपकी आवाज़ में, मेरा ख्याल है कि उसको भी हम जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, शुक्र है, अल्लाह का खैरियत से। अच्छा, जैसे कि हमने आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, और यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, बुलंद फिशारे खून के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमें बताइएगा ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये है क्या? ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जी। जी जी जी। हर दूसरा बंदा हमें अपने इर्द गिर्द ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाला मिलता है, जिसे उर्दू में बुलंद फिशारे खून कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो खून के जो बहाव है, वो जब अपनी इर्द गिर्द की रगों पे जो दबाव एक्सर्ट करती है, जो प्रेशर डालती है, उसको ब्लड जी प्रेशर कहते हैं। जी बिल्कुल। मुस्तकिल दबाव की वजह से फिर नई बीमारियों को जन्म देती है। जी जी जितना दबाव ज़्यादा होगा उतनी बीमारियां, इससे नई बीमारियां जन्म लेंगी। जितना जी दबाव ये अपनी इर्द गिर्द की दीवारों पे या रगों पे कम होगा, जी उतना ही मरीज है वो मुस्तकबिल की बीमारियों से महफूज रह सकेगा, राइट। रहेगा। ये हाई ब्लड प्रेशर का जो फैलाव है ये क्या है डॉक्टर साहब? आप अगर इसके कट ऑफ्स पूछना चाहती हैं, जो जी रीडिंग्स बिल्कुल। पूछना चाहती हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो वही है जो हम सब लोगों को मालूम होता है, जी 120-80। जी। तो जो ब्लड प्रेशर 120-80 से नीचे होगा वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। राइट। जब 120 दो ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे हम अपनी जबान में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते जी हैं। दोनों ब्लड प्रेशर जब ऊपर होना शुरू होते हैं, तो 120-80 से जब इसकी रीडिंग ऊपर जाती है और मुस्तकिल ऊपर रहती है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज कहा जाता है। दवाई शुरू करने के कट ऑफ्स कुछ और होते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120, वो ब्लड प्रेशर जो 120-80 और 120-80 से नीचे हो, वही सिर्फ नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वर किया जाता है। राइट। ओके डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या नुकसानात होते हैं? मतलब अगर हम इसको जो है इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें क्या इसका नुकसान हो सकता है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे बहुत से लोग, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है कम्युनिटी में, तो बहुत से लोग इससे लापरवाह होते हैं, जी बिल्कुल। ख्याल नहीं करते। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बस ऐसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह के फिर रहे होते हैं। जी लेकिन समझने की बात यह है कि ब्लड प्रेशर खुद से तो शायद आपको कोई तकलीफ ना दे रहा हो, जी लेकिन ब्लड प्रेशर से बहुत सी नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिन बीमारियों का इलाज फिर डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जिस तरह मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से दिल की बीमारियों जन्म लेती हैं, हार्ट अटैक के खदशे बढ़ जाते हैं। जी मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से
दिमाग की रगें तंग होने की वजह से फॉलेज हो जाता है, वो मुस्तकिल मजदूरी की कैफियत हो जाती है, बंदा सारी जिंदगी के लिए मोहताज हो जाता है। जी मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, और फिर गुर्दे कमजोर होने के बाद नया सिलसिला दवाइयों का, और फिर डायलिसिस का, और फिर ऐसी कैफियत शुरू हो जाती हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नजर कमजोर हो जाती है, और ऐसी नजर कमजोर होती है कि उसका इलाज आंखों वाले भी नहीं कर सकते। तो राइट ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ छोटा सा है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने से बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। राइट ओके चलिए सर, हम आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ। मैं हूं हया खान, हमारे साथ डॉक्टर मीर जलाल मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद से, और द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। हमारा और आपका साथ रहेगा 12 बजे तक। आप हमें जो है सुन पा रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से। इसके अलावा आप हमें जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी, जो कि है जी FM 100 पाकिस्तान। हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जो है वो उम्र से होता है? जी बिल्कुल, उम्र से बिल्कुल होता है। जितनी ज्यादा उम्र होती जाती है उतना ही ब्लड प्रेशर का मरीज बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी आमतौर पे बड़ी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस या प्रेवलेंस आप कह लें, वो ज्यादा देखी जाती है कम्युनिटी में। अगर हम कंपेयर करेंगे यंग लोगों से, तो यंग लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होती है, और बड़ी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं जब उम्र जैसे जैसे ज्यादा होनी शुरू होती है तो हमें ब्लड प्रेशर पे नजर रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ना तो नहीं शुरू हो गया। सही अब इतना भी है कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें से पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर की तकलीफ का शिकार है। 30-35% इसका प्रेवलेंस बनता है, लेकिन हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर की तकलीफ का शिकार है। ये अलग बात है कि वो अपनी ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में जानता है या नहीं जानता, लेकिन एक मुताद अंदाजा ये है कि 40 साल से ऊपर हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार है। राइट और डॉक्टर साहब ये भी बताएगा, क्या ब्लड प्रेशर की ये जो बीमारी है इसका ताल्लुक मर्द और औरत से है, कि मतलब मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है या औरतों में ज़्यादा पाया जाता है? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी डिजीज है जो मर्दों को ज्यादा जी मुतासिर डॉक्टर करती है साहब। एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मर्दों को ये ज्यादा मुतासिर करती है। जी डॉक्टर तो साहब, आप इसमें बता कुछ रहे थे कि जी मर्द या औरत में ज़्यादा होता है। क्या जी ये बीमारी जो है मर्द में ज़्यादा पाई जाती है या औरत में? जी मर्दों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती जी है। जी कुछ अंदर की खसूसियात ऐसी होती हैं, कुछ हार्मोन्स का ताल्लुक इसके साथ होता जी है, जिसमें आम उम्र जो है, यंग उम्र या मिडिल एज कह लें, उसमें मर्दों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत औरतों के। लेकिन एक खास उम्र के बाद जब औरतों की हार्मोनल चेंजेस शुरू होती हैं, जब औरतों का वो सिलसिला आ जाता है कि जिसमें माहवारी बंद हो जाती है, उस एज में जाके मर्दों और औरतों में एक जैसा इंसिडेंस देखा जाता है। लेकिन शुरू की उम्र में ये मर्दों को ज्यादा मुतासर करती है बनिस्बत खवातीन के। राइट और डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि ये वो कौन से लोग होते हैं कि जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रिस्क पर होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने सवाल इस नीयत से पूछा होगा कि शुरू से ये ख्याल करना शुरू कर देना जी चाहिए कि हमें बिल्कुल पता ऐसे चले कि हम ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो अपनी आदत को दुरुस्त कर लें ताकि ब्लड जी प्रेशर के डॉक्टर मरीज ना बने। वो लोग जिनकी खानदानी हिस्ट्री है, जिनके खानदान में ब्लड प्रेशर के मरीज पाए जाते हैं, डॉक्टर साहब जिनके आपकी खानदान आवाज़ फिर से मेरे ख्याल से कोई आवाज नहीं आ रही। जी अब मेरी अब आवाज आ सही रही है? अब सही है, अब सही है। चलें, मैं आप बात कर रही थी कि किन लोगों जी में ब्लड हाई प्रेशर रिस्क की होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी जी तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता हो कि हमें अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस हैं तो हम ऐसी आदत अपनाएं, ऐसी चीजें अपनाएं कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज ना बन सकें। जी तो ऐसे लोग जिनकी खानदानी हिस्ट्री है, जिनके खानदान में ब्लड प्रेशर के लोग पाए जाते हैं, जी जी जिनके खानदान में दिल के मरीज हैं, जिनके खानदान में फॉलेज हो रहे हैं, इवन शुगर के मरीज जिनके खानदान में हैं, जी जी उन लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज बनने के, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बंदा खुद शुगर का मरीज है तो उसे ब्लड प्रेशर का मर्ज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर बंदा लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो ज्यादातर बैठा रहता है, चलना फिरना कम है, जिस तरह आजकल हम सारे लोगों का ये लाइफस्टाइल बनता जा रहा है कि बस
सवारी पे गए और सवारी से बिल्कुल उतरे और ऐसे फिर जाके बैठ गए और फिर अपनी जगह से उठे, काम की जगह से, और फिर सवारी में खाना खाया और सो गए। जी तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, जिसमें जी ज्यादातर बिल्कुल बैठे रहते हैं और एक्टिविटी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे उन ही है। लोगों में। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को जी जब चेंज करते हैं हम तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं आता है हमें, जैसे कि डॉक्टर साहब हमें जी बता रहे बिल्कुल। हैं। जी ओके तो सो इसी लिसनर्स, तरह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं, इट्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। मैं हूं हया खान, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मीर जलाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद से। तो जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि यानी कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी एक वजह बन सकता है कि हम जो हैं अगर अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा गौर करें, हेल्थी डाइट लें या हेल्थी लिविंग हो, तो फिर ये मर्ज हमें नहीं होता है। जी बिल्कुल, मैं ये ओके बात जी कर रहा था कि जिस तरह जी डॉक्टर साहब, आप तक मेरी जो आवाज़ लोग पहुंच वजन में रही है? ज्यादा हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा मेरी जी। आवाज आ रही है तो आपको? डॉक्टर साहब से पूछते हैं मज़ीद बात, और वो हमें बताना चाह रहे थे, आई थिंक सो कि टेक्निकली थोड़ा सा जो है उनकी तरफ आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। जी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, और इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे आपको, ये जो हाइपरटेंशन वगैरह होती है इसकी वजह ये भी होता है, मतलब हम इलामात भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, इसकी इलामात क्या है, मतलब क्या सर में दर्द होना जो है वो मेरी आवाज आ रही इलामात है का आपको? बायस बनती है, ये क्या है? आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, और फ्रॉम FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन, एंड प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल। हमारे साथ डॉक्टर मीर जलाल मौजूद हैं, और जी अभी वो हमें इलामात भी बताएंगे। इस हवाले से आप हमें फ़ीडबैक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ़ीडबैक हमें मौसूल भी हो रहे हैं। जैसे कि कबीर मलिक ने कहा है, ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन। कर ले। बिल्कुल ठीक कहा जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा मुदस्सिर एहसान ने भी जो है कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसके अलावा अरसलान जंजुआ राजपूत हैं हमारे साथ, और वो भी बता रहे हैं कि जी पुलगरा इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद है। खैर, आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो वो भी पूछ सकते हैं। हम ब्लड प्रेशर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बहुत ही यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर हम इसको क्योर नहीं करते हैं तो फिर हम इसका जो असर है वो मुख्तलिफ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, आई साइट पे पड़ता है। इसके अलावा फॉलेज का ख़तरा हो जाता है। इसके अलावा आपके दिल पे असर इसका पड़ता है। तो ये आपको जो है अपनी हेल्थी यानी हेल्थी आपको थकावट की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपकी ग़िज़ा की वजह से भी जो है वो हो सकता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मीर जलाल। थोड़ी सी आई थिंक सो कि डॉक्टर मीर जलाल थोड़ा जो है उनकी तरफ थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे दोबारा। अभी हम ऐसे करते हैं, बढ़ते हैं जी, एक कमर्शियल आवाज आ ब्रेक रही है? की जानिब। It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by UBL और वेस्टर्न यूनियन के साथ जीते ढेरों इनामात। UBL, where you come first। जी वेलकम बैक, अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ डॉक्टर मीर जलाल मौजूद हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जी इसकी इलामात क्या हैं और किस तरीके से कौन से लोग हाई रिस्क पे रहते हैं। आपने जैसे कि बताया कि अगर जो है आपके पेरेंट्स को है तो फिर थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, या लिविंग आपकी हेल्थी लिविंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि क्या इलामात हैं इसकी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है? क्या सर का दर्द होना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की इलामत है? ब्लड प्रेशर की अलामत के बारे में जहाँ तक बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को हम डॉक्टर लोग साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल इसको कहा जाता है। राइट। तो खामोश साइलेंट किलर का ये मकसद होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर बगैर किसी अलामत के आता है। अच्छा तो सर दर्द होना, पट्टों का दर्द होना, जी हम डॉक्टर लोग एक और बात कहते हैं कि पेन इज अ ब्लेसिंग। जब पेन आता है, किसी चीज में दर्द जी आता है, तो हमें डॉक्टर जी के पास लेके जाता है। जी लेकिन अक्सर केसेस में मरीज को पता ही नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, और वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, एक भी अलामत उसमें पाई नहीं जाती। जी तो एहतियातन एहतियातन आजकल ये कहा जाता है कि 30 साल से ऊपर
उम्र के लोगों को कम से कम साल में एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए, ताकि पता चले उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है कि ऐसी मशकूक रेंज में है कि उन्हें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो अलामत की जहाँ तक बात करते हैं, तो अलामत पे हम डिपेंड भी नहीं करते और अलामत पे जाना भी नहीं चाहिए। ब्लड प्रेशर बगैर किसी अलामत के ज़्यादातर केसेस में आता है। सर का दर्द होना, पट्टों का दर्द होना, चक्कर महसूस होना, जी। इस किस्म की वेग अलामत हैं जिनके साथ पेशेंट कभी कभी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी भी अलामत के बगैर मरीज हमारे पास आते हैं। अच्छा, और ये हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? जी, हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग जिन्हें अपना ख्याल करना चाहिए कि वो कहीं ब्लड प्रेशर का मरीज ना बन जाएं, जो लोग हाई रिस्क पर हैं, वही हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात भी हैं। आम तौर पे जो 90% से ज़्यादा केसेस जो होते हैं ब्लड प्रेशर के, उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह आज तक साइंसदानों को मालूम नहीं हो सकी। खून की रगें तंग होती जाती हैं। वो खून की रगें तंग होने की वजह या तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जिसमें खाने पीने का ख्याल ना करना, अपने वज़न का ख्याल ना करना, ये चीज़ें होती हैं। फिर कुछ ख़ानदान में ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, तो जिन ख़ानदान के लोगों की रगें तंग होती हैं, उनमें ख़ानदानी तौर पर रगों का तंग होना पाया जाता है। इसी तरह जिस्म में चर्बी की मिकदार का ज़्यादा होना, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहते हैं। जी। चर्बी की मिकदार जिस्म में जितनी ज़्यादा होगी, वो खून की रगों को तंग करती जाएगी, जी। और खून की रगों को तंग करने से ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, और वही सारे रिस्क अगली बीमारियों के बारे में उस मरीज को होंगे जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड प्रेशर की वजह कोई नहीं होती, लेकिन ये जी। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये जी। पाए जाते हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जा सकता है। जी। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो तो करना क्या चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर एक तो कंफर्म कराना चाहिए डॉक्टर से कि वाकई बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है कि नहीं। जी। एक चीज़ होती है किसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, जिस तरह जी। कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, कोई बहुत ज़्यादा गम मिला है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, जी। टेंशन में है, स्ट्रेस में है पेशेंट, उन सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर का वक्ती तौर पे ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है। उस मरीज को उस सिचुएशन को दूर करना होता है। अगर किसी गम में है तो वो गम जब गुजर जाएगा तो बीपी ठीक हो जाएगा। जी। अगर खुशी की बहुत ज़्यादा कैफियत है तो वो गुजर जाएगी तो बीपी ठीक हो जाएगा। टेंशन की बहुत ज़्यादा कैफियत है तो वो गुजर जाएगी तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत है तो उसको दूर करने की ज़रूरत होती है। जी। तो सिचुएशन के वक्त ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है, लेकिन आम हालत में अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल ज़्यादा रहता है जी। और 3-4 रीडिंग्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसके लिए फिर डॉक्टर उसे कुछ लाइफस्टाइल एडवाइस करेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयों भी एडवाइस करेगा। राइट। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है, अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं? जी बिल्कुल, इलाज एक तो शुरू का इलाज है जिसमें जी। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है, अपनी जी। ज़िंदगी के अंदाज को तब्दील करना है। जी। वो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहीं, वो आम लोगों के लिए भी ज़िंदगी के अंदाज को तब्दील करना है। उसमें अपनी खुराक का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा जंक फूड अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल अब आम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। जी। नमक के इस्तेमाल को कम रखें, जंक फूड के इस्तेमाल को कम रखें, अपने वज़न पे नज़र रखें, ख़ास हद से वज़न को ना बढ़ने दें। राइट। अपने जो ज़िंदगी के अंदाज हैं उसमें ज़रा हरकत को लाएं, बहुत ज़्यादा आराम पसंद ना बने। खाना और सोना और बैठना, इस ज़िंदगी के अंदाज को चेंज करें। अपने जी। लिए टाइम निकालें, दिन में थोड़ा सा वक्त तकरीबन आधा घंटा 24 घंटे में अगर देते हैं जिसमें आपका चलना फिरना हो जी। और वॉक हो, वो अपने लिए होगा। तो वो अगर शुरू करेंगे तो लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करेंगे, खाने में ज़्यादा फ्रूट और सब्जियां रखें, मीट प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करें। वो लोग खास तौर पे जो हाई रिस्क पे होते हैं उनमें मीट प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करें और सब्जियां और फ्रूट को ज़्यादा रखें। और नमक के इस्तेमाल को कम से कम रखें। आमतौर पे हम मरीजों को ये कहते हैं कि जो टेबल सॉल्ट होता है, जी। नमकदानी, आपकी दस्तरखान पे नहीं होनी चाहिए। नमक, सही। कच्चे नमक का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, जो सालन में पक गया वो पक गया, उसको भी कम से कम रखवाएं। तो ये कुछ जिंदगी के अंदाज हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जिसे कहते हैं। अगर हम इनको शुरू करेंगे तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। राइट। और इवन वो जो लोग ब्लड प्रेशर के रिस्क पर हैं, जिनके खानदान में बीपी है या जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो राइट। शुरू इलाज लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से होता है, जो जिंदगी के अंदाज की तब्दीली से होता है। और जी। जिंदगी के अंदाज की तब्दीली से अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना जाए तो फिर हम दूसरे स्टेप में उनको दवाइयाँ शुरू करते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए हमें? एक तो जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस डॉक्टर ने आपको बताई हैं वो अच्छी तरह से लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस फॉलो करें। जी। उसके बाद जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर देगा,
एक ख़ास बात दवाइयों के बारे में ये है, हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ अक्सर अपनी दवाइयों के बारे में भी केयरलेस होते हैं, जी। लापरवाह होते हैं। अ, ज़रूरत के वक़्त दवाई ज़रूरत के वक़्त से मुराद है कि वो समझते हैं कि जब हमें सर में दर्द होगा तो दवाई ले लेंगे, जी। जब सर में दर्द नहीं होगा तो दवाई नहीं लेंगे। एक चीज़ याद रखें कि ब्लड प्रेशर की दवाई जब आपको शुरू की है डॉक्टर ने, तो इसका मतलब है कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए दवाई की ज़रूरत है। वो दवाई कम या ज़्यादा करेगा ज़रूर, लेकिन जो दवाई आपको दी हुई है, उसका सर के दर्द से ताल्लुक नहीं है, किसी राइट, और अलामत से उसका ताल्लुक नहीं है। आप राइट। अपने टाइम पे दवाई खाएँगे, अगर डॉक्टर ने आपको सुबह नाश्ते के बाद दवाई दी है, तो जी, नाश्ते के बाद दवाई हर सूरत खानी है, चाहे आपके सर में दर्द हो, चाहे आपके सर में दर्द ना हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जी। जैसा भी हो। दवाई के बारे में कंप्लायंस जिसे हम कहते हैं, दवाई की पाबंदी बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। राइट। एक गोली ब्लड प्रेशर की सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है। कोई ऐसी गोली नहीं है जो एक दिन आप खा लेंगे और पूरा हफ्ता ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे। तो जी। ये चीज़ें मरीजों को बहुत ख्याल से पता चलना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाई की पाबंदी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के साथ बहुत ज़रूरी है। चाहे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो या ज़्यादा हो, चाहे आपको सर में दर्द है या कोई अलामत है या नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाई आगे की तकलीफ़ों से बचने के लिए है। तो अपनी दवाइयों में पाबंदी करें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये जो आपने कहा है मेडिसिन फिर पूरी लाइफ के लिए होती है, आपको वो एक टैबलेट है जो कि यूज़ करनी होती है। कैरली मुझे ये भी बताइएगा, ये हम कब जो डॉक्टर जो हैं वो कब ये टैबलेट सजेस्ट करते हैं, कितने रीडिंग के बाद, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर मुतवातिर हम पूरा वीक चेक करते रहेंगे और अगर हाई जाता मेरी रहेगा। आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मैं सुन सकती हूँ। जी जी मैं सुन सकती हूँ आपकी आवाज़। जी जी, डॉक्टर साहब। मुस्तकिल अगर ब्लड प्रेशर 140-90 से मुस्तकिल ब्लड प्रेशर अगर ऊपर रह रहा है कुछ अरसे तक, जी। हर वक्त की रीडिंग 140/90 से ऊपर रहती है, तो उस सूरत में डॉक्टर आपको दवाई एडवाइस करता है। उस सूरत में भी पहले आपको डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का कहेगा कुछ अरसे के लिए, 2-3 महीने के लिए आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेगा अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हम जी। लोग अक्सर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा में 160-100 से या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो उन मरीज़ों को आमतौर पे पहली ही दफ़ा में, पहले ही विज़िट में दवाई की ज़रूरत पड़ती है। जी। जी। लेकिन अगर 160-90 से नीचे है और 140-90 से ऊपर है, तो ऐसे मरीज़ों को हम कुछ अरसे के लिए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में डाल सकते हैं, जिसमें नमक का कम करना है, जिसमें एक्सरसाइज का ज़्यादा करना है, जिसमें खुराक की थोड़ी-सी तब्दीली करना है। इन मरीज़ों में हम इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंतज़ार करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छा, वज़न कम करना है। अगर ब्लड प्रेशर फिर भी नीचे नहीं आता और मुस्तकिल ज़्यादा रहता है, तो उस सूरत में हम दवाई स्टार्ट करते हैं। राइट। और सेहतमंद अफराद किस तरह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? आप। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये जो अभी हमने सारी डिस्कस की चीज़ें कि सबसे इसी पहले तरीके से। अपनी ज़िंदगी के अंदाज को तब्दील करें, स्ट्रेसफुल लाइफ से जान छुड़ाएं, निकलें घर से बाहर, हरकत में अपने आप को लाएं, गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, दिन में आधे घंटे की वॉक करें, नमक के इस्तेमाल को कम करें, अपने वज़न को कम से कम करने की कोशिश करें, रोज़ाना आधे घंटे की वॉक एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में ज़रूर करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदा कर सकता है। अपने खाने में चर्बी की मिकदार, चिकनाई की मिकदार को कम से कम रखें। तो ये बंदा तो हर बंदा कर ये सकता कर है ये सकते हैं चीज़ें। हम। जी इससे बिल्कुल। ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जब डॉक्टर जो दवाई थे, उसकी दवाई का पाबंदी से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने के लिए। ओके जी लिसनर्स, हम आपको बताते चलें, आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ। द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल। आप हमें सुन रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से। हमारे साथ डॉक्टर मीर जलाल मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद से। हम हाइपरटेंशन और हाई BP के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिसनर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो मतलब लास्ट में क्या उनको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो जो जी कि ब्लड बिल्कुल, यही प्रेशर जो हाई के लिए। बातें आपसे अभी करता रहा हूँ, आखिरी लिसनर्स के लिए भी यही पैगाम है। जी, जी। यही पैगाम है आम अच्छा, कम्युनिटी के मुझे लिए भी एक और क्वेश्चन भी पूछना है। 30 साल से ऊपर लोगों जी को जी, कम से कम एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक चेक करवाना करवा लेना चाहिए चाहिए, सही। और साल में एक दफ़ा। एक क्वेश्चन आया है, क्या कहा है कि मेरी आवाज़ 30 आ रही है साल, आपको? जी जी, 30 साल से ऊपर आपने कहा एक दफ़ा चेक करवा लेना चाहिए। अगर यंग एज में आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी फ्रॉम 20 to 30s के मिड में,
तो ऐसे में फिर हमें इसमें भी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, और क्या मेडिसिन जब एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो क्या हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, या रेगुलर हमें यूज़ करनी चाहिए यंग एज में जाके? जी, छोटी उम्र के ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो उनकी मुख्तलिफ फिर वजूहात होती हैं। जी। बड़ी उम्र के लोगों में जब ब्लड प्रेशर होता है तो उनमें हम दवाई अमूमन सारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, लेकिन सही है। छोटी उम्र के लोग जब ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं हमारे पास, तो उनमें हमें जिस्म में कुछ वजूहात देखनी होती हैं। जिस तरह जी। कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल गुर्दे की जो जो खून की नालियाँ हैं वो तंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जिस तरह कभी-कभी गुर्दों के छोटा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जिस तरह कभी-कभी एक पेट में एक ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर ऐसे प्रेजेंट करता है कि उसमें ब्लड प्रेशर लोगों का ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो हम छोटी उम्र के लोगों में ढूँढते हैं अगर ब्लड प्रेशर छोटी उम्र के लोगों के साथ प्रेजेंट करे, क्योंकि छोटी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर कॉमन नहीं है। बड़ी उम्र के लोगों में ये वजूहात नहीं होती। तो आपका सवाल जो है कि छोटी उम्र के लोगों को दवाई की मुस्तकिल ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, जी। तो छोटी उम्र के लोगों में हम ये वजूहात ढूँढते हैं। अगर इनमें से कोई वजह मिल जाती है तो उस वजह को दूर करने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। उन लोगों को दवाई की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट। लेकिन अगर ऐसी कोई वजह नहीं मिलती और ब्लड प्रेशर फिर भी ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो सारी उम्र खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो होम रेमेडीज़ हम करते हैं, मतलब अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई का ही प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि इनको बीपी हाई है और उनके अंदर सिम्टम्स भी वैसे जैसे कि आपने कहा सिम्टम्स जो हैं कभी नुमायाँ होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन अगर हम जान गए कि इनको ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर क्या ये जो होम रेमेडीज़ करते हैं हम, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल या दूध में पानी मिक्स करके देना या लेमन जो है वो पानी में मिक्स करके देना, ये ठीक रहती है? जी डॉक्टर साहब। ओके जी। तो इस हवाले से ये है कि कभी-कभार जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी। जी, जी, अब अच्छा, मुझे आ तो रही ये है। आपने होम होम रेमेडीज़, रेमेडीज़ का हाँ पूछा। जी, हाँ जी। होम रेमेडीज़ भी हम लोग अक्सर मरीज़ों से ही सुनते हैं कि जिस तरह जिसको बीपी ज़्यादा होता है वो जी। लीमू मिला के पीना शुरू कर देता जी, है, या ऐसे। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या ऐसी चीज़ें। तो होम रेमेडी जो मेडिकली प्रूव्ड होम रेमेडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक का कम इस्तेमाल और सब्जियाँ और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल। इससे ज़्यादा कोई होम रेमेडी ब्लड प्रेशर को कम करने में साबित नहीं है अब तक। लेकिन क्योंकि ये बेज़रर चीज़ें हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल या नींबू पानी का इस्तेमाल, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये प्रूवन नहीं है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो अगर राइट। ब्लड प्रेशर किसी वक़्त आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपने दवाई नहीं खाई तो उस दवाई को ले लें, और अगर आपका दवाई के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है तो डॉक्टर से रुजू करें कि आपकी दवाई काम नहीं कर रही, उस दवाई को मुमकिन है चेंज कराने की ज़रूरत हो। तो जी। होम रेमेडी जो इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक का कम इस्तेमाल और खाने में सब्जियों और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीर जलाल। और इसके अलावा अब चूँकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है वक़्त, तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। अपने आपका और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखें। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वक़्ती तौर पे तो कुछ लगता नहीं है कि ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन और सर में दर्द जिसको नहीं होता या जिसको होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर याद रखें खामोश कातिल है। ऐसी-ऐसी बीमारियों को जन्म लेती है जिसका इलाज डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। ब्लड प्रेशर का इलाज करना आसान है। अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर आपको दवाई दी हुई है तो उसकी पाबंदी करें और चलना-फिरना शुरू करें। जी। इससे अपने आप को भी महफ़ूज़ रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से महफ़ूज़ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मीर जलाल हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद से थे। मैं हूँ हया खान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, बल्कि सुन रहे थे, दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। प्रोग्राम हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।